बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये फ्रेंड ये सूट में से बचे हुए कट पीस हैं, तो उनका हम बेबी का सूट बनाएंगे। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन का, बहुत ही नफीस अच्छा सा खूबसूरत सा। ये देखिए, ये ट्राउज़र में से बचा हुआ कट पीस है। ये देखें, ये जो ट्राउज़र की कटिंग होती है उसमें से निकला ये थोड़ा सा पीस जो है ना, ट्राउज़र के ऊपर वाली साइड से, जिसको आड़े रुखा कहते हैं, आड़े रुखा ये कपड़ा निकला है। ये मैंने आगे लगा लिया कपड़ा, और ये हम 1 साल के बेबी का सूट तैयार करेंगे। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हमने 16 इंच रखनी है। तो यहाँ पे इसको मैंने 16 से 17 इंच रखेंगे हम। और इसकी जो आसन है ये मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया आसन का, और 16-17 इंच में हमने रखनी है। उसके लिए मैंने 18 इंच जो है लेंथ रखी है इसकी। ये मैंने आसन का निशान लगाया, और ये देखें ये मोहरी का निशान लगा लिया यहाँ पे। और सिंपल सा ये प्यारा सा ट्राउज़र कट करके हमने बेबी का यहाँ पे रेडी कर लेना है। ट्राउज़र में से बचा हुए कपड़े का हम जो है ना ये ट्राउज़र रेडी कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे ट्राउज़र की मैं सिलाई की वीडियो आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ बेबी फ्रॉक की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे ट्राउज़र की सिर्फ मैंने कटिंग आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे ये ट्राउज़र हमारा कट करके रेडी हो चुका। ये मैंने कमीज़ का कपड़ा ले लिया। ये देखिए, ये कमीज़ की बैक साइड से उतरा हुआ फैब्रिक है ये वाला। बैक साइड बैक जो कमीज़ की साइड थी ना, उसका साइड से उतरा है ये वाला। इसकी जो लेंथ है 10 इंच है, और चौड़ाई जो है ना, टोटली कमीज़ की जितनी चौड़ाई होती है वो सारी की सारी मैंने ले ली है। और ये कमीज़ की जो फ्रंट साइड थी ना, उसके साइड से उतरे हुए ये पीसेस हैं। ये देखें, ये कट पीसी से बड़ा प्यारा सूट रेडी करेंगे। ये मैंने इसकी चेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा कट कर लिया। इसकी मैंने जो लेंथ है ये 13 इंच रखी है बैक साइड की, और फ्रंट की मैंने 12 इंच रखी है। यहाँ पे बैक साइड पे हमने ज़िप के लिए या बटन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये दोनों पीस काट के अलग-अलग कर लिए। यहाँ पे अलग-अलग करके इनको हम इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे, दोनों को ऊपर नीचे रख लेते हैं। ये भाई, ये देखिए, दोनों पीसेस का मैंने ऊपर नीचे रख लिया। एक पीस ये देखिए आधा इंच ना बढ़ रहा है बटन के लिए या ज़िप के लिए। अब इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। इसका जो तीरा है हमने 9 इंच रेडी रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाया मैंने तीरे का। और जो शोल्डर इसका हम तकरीबन 5 इंच रख लेते हैं। यहाँ पे सिलाई में भी कुछ आएगा, और ये तकरीबन 4.5 इंच रेडी रह जाएगा। ये देखें, इसका शोल्डर कट कर लिया, और ऊपर से मैंने इसके तीरे से भी थोड़ी सी डीप कटिंग कर ली। यहाँ पे इसका जो नेक रख रहे हैं ये 2.25 इंच मैंने खुला रखा है, और 2 इंच इसको डीप कर लिया। यहाँ पे इसकी गोलाई में कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे ये जो है ना हमारी फ्रंट साइड, उसका गला कट किया है। जो बैक साइड है उसका गला हमने सिर्फ 1 इंच डीप करना है। ये देखिए, ये बैक साइड है, उसको काट के मैंने दरमियान में से 2 पीसेस कर लिया बटन टेक करने के लिए। हल्का हल्का यहाँ से इसको डीप कटिंग कर लेते हैं ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये चेस्ट काट के हमने सेट भी कर ली। और यहाँ पे देखिए, इस तरह इस कपड़े को, जो कपड़ा हमारा बचा है, इस तरह इसके ऊपर चेस्ट रख के इसको सिलाई करना है। इसकी 17 इंच जो है ना, 17 इंच इसकी जो है ना टोटल लेंथ तैयार रहेगी। लेकिन ये 17 इंच तैयार है, हमने टोटल सिलाई करके इसको 17 से 18 इंच रखना था। सिलाई में आके ये 16 इंच रह जाएगी, लेकिन हम इसको 17 इंच किस तरह करेंगे ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये फ्रंट और बैक का मैंने ये दोनों पीस ले लिए बॉर्डर वाले। इनके हम बाजू कट करते हैं यहाँ पे। और बाजू का जो बॉर्डर है ना, कोशिश करेंगे हम आगे वाली साइड पे ही लेके आएँ, और जो सिंपल कपड़ा है उसको हम फ्रॉक की बैक साइड पे करेंगे। ये देखें, यहाँ पे रख के इसको इस तरह कट कर लेते हैं। ये बाजू के लिए पीस मैंने अलग कर लिया। जी व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे काट के मैंने बाजू इसके तैयार कर लिए। ये दोनों बाजू कट करके रेडी कर लिए यहाँ पे। और ये हमारे पास ये वाला फैब्रिक बचा है, इसको हमने डबल किया। डबल करके ये देखें, इसको डबल करके यहाँ पे हम काट लेते हैं। यहाँ पे 2 पीस बना लेंगे इसके। ये देखिए, यहाँ इसके 2 पीस हो गए। यहाँ पे इसको जॉइन करके इसके नीचे हम लगाएंगे फ्रिल। इसकी फ्रिल लगा के हमने इसको 17 से 18 इंच रेडी करना है। ये वाली लेसिस के ऊपर यूज़ करेंगे, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होने वाला है। जितना ये देखिए, ये मैंने बैक साइड पे ज़िप अटैच कर लिया है। यहाँ पे ज़िप को सिलाई पे जॉइन कर लिया। इसके तीरे की सिलाइयाँ लगा रही हैं यहाँ पे, दोनों साइड पे तीरे की सिलाइयाँ लगा लेनी है। तीरे की सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया यहाँ पे। अब इसके जो है ना बाजू जॉइन करेंगे। ये जो बॉर्डर वाली साइड है ये हम फ्रंट साइड पे लेके आएंगे, यानी कि हमारी जो शर्ट होगी फ्रॉक, उसकी आगे वाली जो साइड है वहाँ पे हम बाजुओं का जो बॉर्डर है उसको लेके आएंगे। ये देखें, ये मैंने एक बाजू स्टिच कर लिया। सेम यही तरीका दूसरे बाजू के ऊपर भी अप्लाई करने लगी हूँ मैं। जी फ्रेंड, ये देखिए, दोनों बाजू लगा के मैं यहाँ पे रेडी कर लिए। इतने प्यारे से लग के रेडी हो चुके हैं बाजू यहाँ पे। ये हमारी सूट में से बचा हुआ जो कट पीस है
उसका कितना प्यारा सा हमने ये बना के यहाँ पे रेडी करना है सूट। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छी तरह अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये मैंने बाजू से सिलाई लगा ली है, बाजू से रख के मैंने बाजू की जो मोहरी है वहाँ से रख के मैंने साथ में इसकी जो चेस्ट उसको भी सिलाई लगा ली। ये देखें जी फ्रेंड, ये मैंने जो घाघरे का कपड़ा है ना, इसको मैंने यहाँ पे ये देखें सिलाई लगा के दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले मैं इसको ना ये टून डालने के लिए इसके ऊपर मैंने टांके को मशीन के टांके को बढ़ा करके यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर चून डालने में हमें आसानी हो सके। ये देखिए यहाँ से मैंने दोनों धागे जो है अंदर वाली साइड की पकड़ के इसको खींच लेना है। खींच के जितने भी चून हैं उनको हमने इक्वल कर लेना है। यहाँ पे इस तरह कर करके बड़े आराम से जितनी हमारी चेस्ट है चेस्ट के बराबर इसको खींच के चून मैंने कर लिए। अब दोनों साइडों को यहाँ से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। कपड़े को ज्वाइन कर लिया, कपड़े को ज्वाइन करके यहाँ पे सिलाई लगा के ये मैंने सिलाई इसलिए पहले लगाई है कि इसका जो बॉर्डर है दरमियान में ये हम बिल्कुल हम अपने फ्रॉक के दरमियान में आगे वाली साइड पे लेके आएंगे। ये दूसरी साइड पे भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। पहले मैंने एक साइड पे बाजू की सिलाई लगाई थी चेस्ट की, अब दूसरे पे सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी पेटी और घाघरे को आपस में ज्वाइन करते हैं। देखना ये देखिए मैंने चेस्ट की बिल्कुल दरमियान में से आगे वाली साइड पकड़ी है और हमारी जो कपड़ा है ये देखिए इसका जो बॉर्डर है ना उसको भी मैंने दरमियान में से पकड़ा है। जो हमारा बॉर्डर है इसको हम बिल्कुल फ्रॉक के दरमियान में चेस्ट वाली साइड पे लेके आएंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए हमने ये देखते कि सिलाई लगानी है कि जितने भी हमारे खून है ना ये फोल्ड हो के सिलाई के नीचे नहीं है, हाथ की मदद से इनको सीधा करना है। ये देखिए इस तरह कर करके इनको सीधा कर लेना है। सारे खून इस तरह कर करके सीधे करके हम इसी तरह पूरी चेस्ट और घाघरे की सिलाई लगा के इसको बुनाई में रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपनी फैमिली फ्रेंड दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें और मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं आप। ये देखें अब यहाँ पे जो घाघरा है ना उसको मैं सिलाई लगा के रेडी कर लिया। यहाँ पे हमारी लाइट हो जाएगी बंद और थोड़ी सी वीडियो जो मैंने ना ये देखिए ये मेरे पास फ्रिल है, लेस वाली फ्रिल। इसको हम जो चेस्ट है चेस्ट की फ्रंट साइड पे यहाँ पे ना सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के और इसको फिर यहाँ पे सिलाई लगा के फिर इसको गले के गिर्द भी सिलाई लगानी है। बिल्कुल हल्की हाथ की मदद से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और अपनी फ्रिल जो है ना हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ से कट करके फ्रिल को अलग कर लेते हैं, इसको फोल्ड करके यहाँ पे यानी कि यह मैंने जो हमारा शोल्डर है एक शोल्डर के नीचे से मैंने पूरी की सिलाई लगा के दूसरे शोल्डर पे आके ख़त्म कर दी। ये देखें ये फ्रिल हमारी फ्रिल लग के रेडी हो चुकी और यहाँ पे हम ये दामन पे आ चुके हैं। यहाँ पे दामन पे मैं ये जो मैंने फ्रिल कटिंग की हुई थी कपड़े की उस फ्रिल को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे छोटे छोटे से चून डाल के। बिल्कुल मैंने ये देखिए यहाँ पे फैब्रिक कटर धागा जो कटिंग वाला मैंने लिया हुआ टूल यहाँ पे उसकी मदद में छोटे छोटे से प्लेट डाली, पिंटेक्स कहते हैं ना, मैं वो डाल रही हूँ। इसको हल्के हाथ की मदद से इसको भी सिलाई लगाएंगे और पूरी जो है ना घाघरे की गिद्द इस तरह करके हम फ्रिल को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें यहाँ पे पूरी फ्रिल को ये स्टोन की मदद से छोटे छोटे चून डालती जा रही हूँ और चून डाल के इस तरह फ्रिल को हम करेंगे यहाँ पे तैयार। हमारी फ्रिल जो है ना बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाएगी अभी। और जो मैंने कपड़े के 2 पीस किए थे वो बिल्कुल इसके ऊपर पूरे आ जाएंगे। डिफरेंट फ्रिल लगा के मैंने रेडी कर लिया है। ये मैंने अब जो ट्राउज़र है ट्राउज़र के साथ के जो है ना मैंने लिया यहाँ पे अरे पट्टी को गले के गिर्द यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। गले की गिर्द ज्वाइन करके यहाँ पे इसके ऊपर भी मेरे पास जो फ्रिल थी लेस वाली उसको मैंने ज्वाइन किया ऊपर। ये देखिए बनके हमारी कितनी प्यारी सी फ्रॉक बनके रेडी हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह वाइट ट्राउज़र के साथ। ये देखिए इसके दामन पे भी लेस लगाई यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है। जी फ्रेंड इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये कैसा लगा कट पीस से बना हुआ हमारा ये प्यारा सा बेबी सूट 1 से 1.5 साल की बच्ची पहन सकती है। इजाज़त चाहती हूँ।
अल्लाह हाफिज़।